यूपी बोर्ड क्लास इंटर सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 4.5 4.4 तक मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ और ये आज एक नई एक्सरसाइज 4.5। इस एक्सरसाइज को कराने से पहले ये एक प्रमेय है, थ्योरम। यदि ए कोई एन कोटि का वर्ग आव्यूह है तो ए एडजॉइंट ए इज इक्वल एडजॉइंट ए बराबर डिटर्मिनेंट ए आई, जहां आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ये एक थ्योरम है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो माना यहां पर ये जो ए मैट्रिक्स है ये वर्ग आव्यूह है ना, तो मैं एक मैट्रिक्स सपोज करके चल रहा हूं, इसको सपोज करके चल रहा हूं ए बराबर ये एन कोटि का वर्ग आव्यूह है। A11 A12 ऐसे ही चला गया है A1n और ये A21 A22 डॉट डॉट A2n ऐसे नीचे चलता रहेगा, ये ऐसे चलता रहेगा। यहाँ मिलेगा An1 n, ये पहली रो, दूसरी रो, ये n भी रो है, तो An1 An2 डॉट डॉट Ann। तो ये n कोटि का कोई वर्ग आव्यूह है, क्वेश्चन में कहा गया है, तो n कोटि का ही लिखा है मैंने। अब आप लोग सही तरीके से जानते हैं कि अगर मैं इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखूं, ए का कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, तो क्या लिखा जाएगा? कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या लिखा जाएगा? ये चीज भी आप भली भांति जानते हैं। इसका यदि मैं कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखूं तो A11 का कोफैक्टर क्या होगा? कैपिटल ए से लिखा जाता है, कैपिटल A11, इसका कोफैक्टर कैपिटल A12 ऐसे डॉट डॉट कैपिटल A1n, ये इनके कोफैक्टरों से बना हुआ मैट्रिक्स है। और यहाँ पर A21 A22 डॉट डॉट A2n ऐसे ही चलता रहेगा ना ये। और आगे ध्यान दें, ये डॉट डॉट नीचे ऐसे ही चलता रहेगा। अब इस एलिमेंट की बात हो रही है, तो ये लिखा जाएगा An1 An2 डॉट डॉट Ann। तो ये इनके कैपिटल अक्षरों से जो लिखे गए हैं ये इनके कोफैक्टर लिखे जाते हैं। इसे भी मैंने आपको पढ़ाया है पिछले, तो वो वीडियो यदि ना देखी हो तो उसे देख लें। अब इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स आया निकल के। अब एडजॉइंट की क्या परिभाषा होती है? एडजॉइंट ए क्या होता है? इस ए का एडजॉइंट ए क्या होता है? सुनो, एडजॉइंट के बारे में सुनो। एडजॉइंट ए, इस ए का एडजॉइंट क्या होता है? ए का वो होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज आप कोफैक्टर मैट्रिक्स से होता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो ये ए का जो कोफैक्टर मैट्रिक्स ए है इसका ट्रांसपोज होता है। इसके ट्रांसपोज का मतलब है इस पहली रो को पहले कॉलम में बदल दे, तभी तो ट्रांसपोज होगा, परिवर्ताव्यूह निकलेगा इसका। तो ये आपका आएगा एडजॉइंट ए आ जाएगा निकल के, एडजॉइंट ए बराबर ये आ जाएगा निकल के। ये जो पहली रो है वो पहला कॉलम बना दे रहा हूं, A11 A12 A13 ऐसे ही चलता रहेगा डॉट डॉट, और लास्ट में मिलेगा A1n। फिर यहाँ से जो दूसरी रो है
इसे दूसरा कॉलम बना दे रहा हूँ, A21, A22, ये भी ऐसे ही चलता रहेगा, A2n, A2n, ये दूसरी रो थी, इसे दूसरा कॉलम बना दिया। ऐसे ही ये इधर भी ऐसे ही चलता रहेगा, डॉट डॉट, और फिर डॉट डॉट करके चलता रहेगा ये ऐसे ही। फिर ये लास्ट आएगा, इसका जो ये रो है इसका भी कॉलम बना दे रहा हूँ लास्ट वाला, तो ये बन जाएगा AN1, ये भी डॉट डॉट चलता रहेगा, AN2, ऐसे डॉट डॉट, लास्ट में मिलेगा ANN। तो मैंने इस मैट्रिक्स का, इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का यहाँ पर मैंने ट्रांसपोज कर दिया, इसका ट्रांसपोज कर दिया। अब हमारे लिए आवश्यकता है A एडजॉइंट A की। A तो हमारे पास ये है और एडजॉइंट A ये है, तो इन दोनों की आवश्यकता पड़ रही है हमारे लिए, थ्योरम ये कह रही है। तो ध्यान दें, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, कुछ पार्ट में यहाँ मिटा दे रहा हूँ, या इधर नीचे लिख दे रहा हूँ, इस साइड में ध्यान दें। हमारे लिए आवश्यकता है A की और एडजॉइंट A की, ADJ एडजॉइंट A, एडजॉइंट A की, A एडजॉइंट A की आवश्यकता है। तो A का मान हमारे पास लिखा हुआ है, ये मान लिखा हुआ है, तो इसे लिख दे रहा हूँ, इसके लिए लिख दे रहा हूँ। A का मान है A11, A12 डॉट डॉट A1n, ऐसे ही दूसरी रो आएगी, ये निकल के सामने A21, A22 डॉट डॉट A2n, ये आएगी, ऐसे ये नीचे चलता रहेगा। और लास्ट वाली रो के लिए लिख रहा हूँ, अब मैं इस रो के लिए लिख रहा हूँ A1n, A2n, सॉरी ये AN1, ये AN1, इसे मिटा दे रहा हूँ, AN1, AN2 डॉट डॉट ANN, तो ये A लिख गया, A, इस A की आवश्यकता थी, A लिख दिया। अब एडजॉइंट की आवश्यकता है, एडजॉइंट, ये एडजॉइंट है और एडजॉइंट A भी हम लोग निकाल चुके हैं, तो मैं इसका मान रख दूंगा एडजॉइंट A का, इसके आगे रख दूंगा यहाँ पर, इसे मिटा दे रहा हूँ। तो ध्यान दें, अब एडजॉइंट A का मान ये है, कैपिटल A11, A21 डॉट डॉट N1, और ये A12, A22 डॉट डॉट AN2, ऐसे नीचे चलते चले आ रहे हैं, ऐसे चलते चले आ रहे हैं। और ये है यहाँ से A1n, यहाँ से मिलेगा, ऐसे चलते चले आ रहे हैं, तो ये 2n, और ये भी ऐसे ही चलते चले आ रहे हैं नीचे, ANN, ये बात समझ में आ गई होगी। अब मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा, देखो यही आप लोगों को समझना है, ध्यान रखें, यही आप लोगों को समझना है। तो इसे अब मिटा ही दे रहा हूं मैं, इसे मिटा ही दे रहा हूं, बिल्कुल इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, और इसे भी मिटा दे रहा हूं, इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। अब आप जरा ध्यान दें, इसके लिए ऊपर लिख रहा हूं जरा इधर, इसके लिए भी मिटा दे रहा हूं। A एडजॉइंट A और इंटू एडजॉइंट A, इसकी मल्टीप्लाई होगी। दो मैट्रिक्सों की मल्टीप्लाई आप लोग जानते हैं कैसे होती है, मल्टीप्लाई होती है रो बाई कॉलम, इसके पहली रो के अवयवों की गुणा
पहली रो के अवयवों की गुणा पहले कॉलम से होगी, पहले कॉलम से होगी। जब पहले कॉलम से होगी तो क्या मिलेगा, इसकी गुणा जब इससे होगी तो क्या मिलेगा, सुनो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, इस एलिमेंट की इससे, ऐसे डॉट डॉट इस एलिमेंट की इससे होगी। तो मैं एक बार वहाँ ना लिखकर थोड़ा अलग दिखा दे रहा हूँ। यहाँ से ये मल्टीप्लाई होगी तो ए वन वन, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी कैपिटल ए वन वन से, और ये वन टू की मल्टीप्लाई इससे होगी प्लस इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी कैपिटल ए वन टू की मल्टीप्लाई, वो सॉरी स्मॉल ए वन टू, ये स्मॉल ए वन टू, ये एलिमेंट है वन टू, और ये इसका कोफैक्टर है वन टू, प्लस इसकी मल्टीप्लाई ऐसे ही चली जाएगी, और लास्ट वाला इस एलिमेंट की मल्टीप्लाई इससे होगी, ये है ए वन एन, और यहाँ पर मिलेगा कैपिटल ए वन एन। तो जब इस रो की मल्टीप्लाई इससे होगी तो ये चीज़ मिलेगी हमारे लिए, ये चीज़ मिलेगी, ये चीज़। और ये क्या मिलेगा, ये क्या मिलेगा, यदि आपने पीछे वीडियो पढ़ी हो तो मैंने कहा था अगर किसी मैट्रिक्स के अगर इस वाले रो के एलिमेंटों की गुणा इसी के कोफैक्टरों से कर दी जाए तो सारणिक प्राप्त होता है। मैंने पिछले आप लोगों को पढ़ाया है। तो ये अगर एलिमेंट ये तो इसी का कोफैक्टर है, ये अगर एलिमेंट वन टू है तो इसी का कोफैक्टर है ये। तो जब इनकी मल्टीप्लाई हो जाती है, उनका योगफल हो जाता है, तो ये डिटर्मिनेंट्स का ही तो मान आता था, तो ये डिटर्मिनेंट्स मिलेगा, फिर ए का डिटर्मिनेंट्स मिलेगा ना। तो इसकी मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट ही तो मिलेगा, इसका डिटर्मिनेंट्स मिलेगा। और इसके अलावा जब इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, लास्ट तक जहां तक होगी वो एलिमेंट सब 0 0 मिलते हैं, वो सब शून्य हो जाते हैं, ये डिटर्मिनेंट मिलता है और वो सब 0 हो जाते हैं। तो जब इसकी मल्टीप्लाई इससे हुई तो सारणिक मिला, लेकिन जब इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो 0 मिलेगा, फिर अगले भी डॉट डॉट इसी तरीके से चलता रहेगा, और लास्ट एलिमेंट भी 0 होगा, क्योंकि जब इसकी मल्टीप्लाई लास्ट वाले से होगी तो 0, केवल इसकी मल्टीप्लाई इसी के कोफैक्टरों से अगर होगी तभी सारणिक मिलता है। तो इस चीज का ध्यान रखें थोड़ा। अब आई दूसरे की बात, तो दूसरी रो की मल्टीप्लाई जब पहले कॉलम से होगी तब तो कोई फायदा निकलेगा नहीं, तब तो मिलेगा 0, लेकिन जब इस दूसरे रो की गुणा दूसरे कॉलम से होगी तो समान एलिमेंट और समान कोफैक्टर दिखाई देंगे। देखो समान एलिमेंट और समान कोफैक्टर दिखाई देंगे। ये 2 1 है तो ये भी 2 1, ये 2 2 है तो ये भी 2 2, तो समान मिलेंगे। जब समान मिलते हैं तो डिटर्मिनेंट का ही तो मान मिलता है, तो इसका मान भी सारणिक ए के रूप में मिलेगा, और बाकी सारे एलिमेंट 0 मिलेंगे आपके लिए। अब इसकी अगर यहाँ पर कोई एलिमेंट होता तीसरा वाला, ये होता तीसरा, यहाँ पर डॉट डॉट चले गए तो तीसरी रो भी होगी। तीसरी रो की मल्टीप्लाई जब इसके तीसरे कॉलम से होगी तो समान एलिमेंट और समान कोफैक्टर मिलेंगे, तो उसका मान भी सारणिक के रूप में लिखा जाएगा, तो वो भी सारणिक हो जाएगा। तो ये 0 और ये भी 0, तीसरे की बात चलेगी तो वो सारणिक होगा ऐसे, और डॉट डॉट लास्ट एलिमेंट 0। तो ये चीज़ समझ में आती होगी ना, ये बहुत डीपली चीज़ है, मैं बहुत ही आपको स्लो स्पीड से इसीलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगले इसी प्रकार जो बीच के जो ये बचे हैं रो, क्योंकि ये एन तक हैं तो वो सब 0 0 ही होते रहेंगे डॉट डॉट लास्ट तक। और जब इसकी मल्टीप्लाई बिल्कुल लास्ट वाले कॉलम से होगी, लास्ट रो की मल्टीप्लाई लास्ट कॉलम से होगी, तो जो एलिमेंट मिलेगा उसी का कोफैक्टर मिलेगा। ये समान एलिमेंट मिलेंगे, ये वाले ये मिलेंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, और इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, तो समान मिलेंगे ना, ये समान कोफैक्टर है एन ए एन वन, और बिल्कुल इसी टाइप के एलिमेंट है N1 N2, है ना। तो यहाँ भी आपको डिटर्मिनेंट सी तो मिलेगा, वो भी तो सारणिक ही मिलता है, तो ये सारणिक ही मिलेगा। तो इसका मान ये आया निकल के। इसे समझाने की मैं कोशिश कर रहा था आप लोगों को। अब जरा ध्यान दें, इसे तो मिटा दे रहा हूं मैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। आगे ध्यान दें, ए एडज्वाइंट ए बराबर इस मैट्रिक्स में से मैं सारणिक कॉमन ले ले रहा हूं,
ए का सारणिक कॉमन ले रहा हूँ, तो मैंने बताया था मैट्रिक्स में से जब भी कॉमन निकलता है तो वो सभी एलिमेंटों में से कॉमन निकलता है, सभी एलिमेंटों में से। तो इसमें से तो बाहर निकल आया, यहाँ तो 1 मिला, लेकिन 0 में से भी निकल आएगा, क्योंकि इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 0 इंटू डिटर्मिनेंट्स ए लिख सकते हैं ना, ये 0 ही तो रहेगा, तो डिटर्मिनेंट्स ए बाहर आ गया निकल के, तो यहाँ से तो 0 ही रह जाएगा। तो ये सब डॉट डॉट करके 0, यहाँ तक 0 ही मिलने लगेंगे आपको, और ये भी 0, यहाँ पर 1 मिलेगा 1, ऐसे चलते रहेंगे, ये भी 0, यहाँ से 0 0 ऐसे चलता रहेगा ना। तो मैं लास्ट वाला ही लिख रहा हूँ, लास्ट वाला ही लिख रहा हूँ। चलो इसका लिख दे रहा हूँ, अच्छा ये 0 0, यहाँ पर 1 मिलेगा डॉट डॉट 0, और लास्ट वाला यहाँ से, लास्ट वाला ये 0, लास्ट वाला यहाँ से 0 मिलेगा, ये एलिमेंट सब 0 0 मिलेंगे डॉट डॉट करके, तो ये आपका सारणिक मिले, तो ये 0 डॉट डॉट यहाँ से 1 मिलेगा 1 मिलेगा। तो देख रहे हैं ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है n ऑर्डर की, ये n तक गए एलिमेंट, ये भी n तक गए, वहाँ तक के सब 0 हो गए, तो ये n क्रॉस n का आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला, n क्रॉस n का। तो यहाँ से हमने इस प्रकार देखा a और इंटू एडज्वाइंट a बराबर सारणिक a, और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है I, इसे डाल देंगे समीकरण नंबर 1, इसे। इसी प्रकार इधर लिख दे रहा हूं, इसी प्रकार अभी तो हमने ये निकाला, इसी प्रकार ये इधर लिख देते, ये इधर लिख देते, इसी प्रकार एडज्वाइंट ए और इंटू ए यदि मिलता तो वो भी ए ही मिलता, सारणिक ए आई। तो इसे मैंने इसी प्रकार लिख दिया, एक बार मैंने इसका विस्तृत रूप आपको बता दिया, अब दोबारा मैं नहीं लिखूंगा उस चीज के लिए। तो ये इधर कर देते और ये भी इधर कर देते, तो मल्टीप्लाई करते तब भी आपको वही मिलता, सारणिक ए आई, सेम बिल्कुल ऐसे ही। तो उसे आप चाहो तो लिख सकते हो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 और 2 से क्या होगा, इन दोनों की राइट हैंड साइडें बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइडें भी बराबर होंगी। तो कहने का तात्पर्य ये है ए और एडज्वाइंट ए ये बराबर होगा इसके, एडज्वाइंट ए और इंटू ए, और ये बराबर है, दोनों ही बराबर है, काहे के ए आई के बराबर है ना, इसे मिटा दे रहा हूँ, दोनों ही डिटर्मिनेंट्स ए आई के बराबर है। तो ये प्रमेय आपकी थी जिसे मैंने आपके लिए सिद्ध करा दिया, यहाँ लिख देंगे अतः सिद्ध होगा, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो इसे मैंने बहुत ही धीरे धीरे आपको कराया था, इसीलिए एक पॉइंट टू पॉइंट समझा कर ये समझ में आ जाना चाहिए। तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को यार दोस्तों में शेयर कर दिया करो, जिससे वो कमज़ोर वर्ग के और गरीब परिवार के लोग भी इस सस्ती, मुफ्त और निःशुल्क शिक्षा से लाभ ले सकें और भविष्य में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जा सकें। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।